हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी स्टूडेंटों के लिए नमस्कार। आप कैसे हो? कोई यार मज़े से पढ़ा करो आप। और रोजाना आपके लिए रोजाना एक ना एक वीडियो रोजाना आया करेगी। ज्योग्राफी एक और चैनल चल रहा है हमारा, बंसीवाल ज्योग्राफी क्लासेस। और आपको पता होगा मेरा चैनल का नाम है मुलायम सी साइंस एंड मैथ। तो दोस्तों आपके लिए प्रकाश टॉपिक चल रहा है आपका। तो आप पार्ट तीसरा आज। दोस्तों ये वीडियो समझने के लिए आपको दूसरी नंबर की देखनी होगी। दूसरी नंबर की वीडियो देखने से पहले आपको पार्ट नंबर 1 देखना होगा। तो दोस्तों पहले 1 को देखें, उसके बाद 2 को देखें, फिर उसके बाद में तीसरे पार्ट पर आए। तो दोस्तों देखो, आज टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसका ये देखें कि परावर्तन प्रकाश का। सबसे पहले परिभाषा देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर, कहां से? विरल माध्यम से चलकर किसी बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में विच्छिन्न हो जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि बिटिया होती है, बिटिया शादी करने के बाद पराई हो जाती है, या फिर ऐसे कहते हैं कि बिटिया ने जन्म ले लिया और बेटिया हमारी क्या हो गई? पराई हो गई। तो सिंपल सी बात है, बिटिया हमेशा पराई होती है। जैसे इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल और देखें। एग्जाम्पल आपका चल रहा होगा, दूसरे में समझना, पहले में समझना। वही घमंडी है, वही फूलंदी है। फूलंदी यहाँ एक लड़की है और घमंडी एक लड़का है। ठीक, इन दोनों का संबंध कुछ पहले था। और यहाँ कौन थे? पप्पू था। और कौन थे? फूलंदी था। ठीक, और यहाँ कौन था? घमंडी था। जिन दोनों लड़के और जी कौन? एक लड़की है। और जबकि पप्पू को फूलंदी बारे में मालूम चल गया कि फूलंदी का संबंध पहले घमंडी से रहा था दोस्तों। तो घमंडी से रहा था, तो पप्पू को मालूम चला। पप्पू ने तुरंत फोन किया उसकी माँ को। किसकी को? फूलंदी की माँ को। तो फूलंदी की माँ को फोन किया और फोन करके बताया कि माँ, ऐसे से तुम्हारी बेटिया मुझे सोने की लिपटी नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया बेटा? तो पप्पू ने बताया कि तुम्हारी बिटिया का संबंध पहले घमंडी से रहा करता था। आप कहते हैं मेरी बिटिया घर से बाहर नहीं निकलती है। तो दोस्तों ठीक है, उसकी मां ने कहा कि बिटिया से बात करो। बिटिया से बात की कि बेटा, तूने मेरी नाक काट दी, तुझे मैं अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन तूने क्या कर दिया? तो पता चला कि अब मेरे घर आ जाओ। तो जो कि घर नहीं आई थी, पहले यहां पहुंची थी। कहां पहुंची? यहां। और यहां से आगे थी। वो आगे कौन था? घमंडी। तो घमंडी था, जो घमंडी को मालूम नहीं था, लेकिन घमंडी को मालूम चल गया फूलंदी आ गई है और घर नहीं जा पहुंची है। तो कोई बात नहीं। तो देखें, उसकी मां ने भेजी बिटिया यहां ना पहुंचकर, यहां से वापस यहां ना पहुंचकर, वापस अब किधर क्यों चली गई? घमंडी के पास। और घमंडी पहले था। समझ गए होंगे ना बात कहां कर रहा हूं मैं? तो दोस्तों देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर किसी बिंदु से टकराकर, किसी तल से टकराकर किसी बिंदु पर उसी माध्यम विक्षेपित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन घटना कहते हैं। तो दोस्तों ये कौन होता है? आपतन कोण। और ये कौन होता है? परावर्तन कोण। और दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों को समान होते हैं। जैसे I = R, दोनों कैसे? समान। ठीक, ये दोस्तों कांच की सतह। किसकी? कांच की सतह। और कांच की सतह पॉलिश होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। और थोड़ा ऐसा कलर होता है, प्राइमर देखा होगा आपने, जो गार्डन वगैरह पर करते हैं जंग से बचाने के लिए, थोड़ा ऐसा कलर होता है। यदि पॉलिश नहीं किया आपने तो आपका फेस कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा। फिर तो ये समझ लो समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक, पारदर्शी जैसा। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखो कि सभी रंगों को विक्षेपित करने वाली वह कौन सी वस्तु है? तो दोस्तों सभी रंगों को विक्षेपित करने वाली कौन सी वस्तु है? वह है आपकी हरी, कह सकते हैं पेड़ की पत्ती। और पेड़ की पत्ती बनी होती है मैग्नीशियम की। किसकी बनी होती है दोस्तों? मैग्नीशियम की बनी होती है।
उसमें मैग्नीशियम होता है। आपने देखा होगा कभी कभी शीशों के पेड़ होते हैं, शीशों के पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां धीरे धीरे काली सी पड़ जाती हैं, या आपने आम की पत्तियां देखी होंगी काली सी पड़ के झड़ जाती हैं। तो कोई कोई पेड़ देखे होंगे कि झड़ जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है, समझ लो उनमें से मैग्नीशियम जो तत्व है ना वो खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो आपकी पत्तियां काली सी पड़ जाएंगी और सभी पत्तियां क्या हो जाएंगी, नीचे झड़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है कि सभी रंगों को अवशोषित करने वाली, सभी रंगों को अवशोषित करने वाली वस्तु कौन सी है, काली। सभी रंगों को अवशोषित करने वाली वस्तु है काली। और जिस रंग में दोस्तों क्षमा करना मुझे, जो हरी पत्ती थी ना, वो क्वेश्चन दिमाग में थोड़ा डिलीट करते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे था कि सभी रंगों को विक्षिप्त करने वाली वह वस्तु होती है सफेद, ठीक। और जो मैग्नीशियम वाला बात कर रहा था, हरी पत्ती की बात कर रहा था, वो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिस रंग की किरण अगर मैं बौछार करता हूं जिस रंग में दिखाई देती है वह वस्तु है आपकी हरी, और हरी यानी पेड़ की पत्ती। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बोला था मैंने कि सभी रंगों को विक्षिप्त करने वाली कौन सी वस्तु को है आपकी सफेद रंग की। दोस्तों यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं, थोड़ा दोस्तों उसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है। एक और क्वेश्चन निकलता है यहां से छोटा सा कि गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े पहने जाते, क्यों? गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े पहने जाते क्यों? क्योंकि ऊष्मा के कैसे होते हैं, परावर्तक होते हैं। कैसे होते हैं, परावर्तक, यानी किरणें ऐसे आई ऐसे विक्षेपित हो गई, ऐसे आई ऐसे विक्षेपित हो गई, या ऐसे आई ऐसे विक्षेपित हो गई। तो आपने देखा हो गर्मियों के दिनों में हद से ज्यादा मनुष्य सफेद कपड़े पहनते या फिर रंगीन कपड़े पहनते। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से कि सर्दियों के दिनों में काले कपड़े पहने जाते क्यों? क्वेश्चन बनता है कि सर्दियों के दिनों में काले कपड़े पहने जाते हैं क्यों? क्योंकि ऊष्मा के कैसे होते हैं, अवशोषक होते हैं। कैसे होते हैं, अवशोषक होते हैं, यानी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो अपनी ओर खींच लेते अवशोषक होते हैं, तो वो वस्तु कैसी होगी, जल्दी गर्म होगी। आपने देखा होगा, सब गांव के होंगे, थोड़ा बहुत सिटी में भी, ऐसी बात नहीं है, सभी स्टूडेंट तो आप कढ़ाई वगैरह यूज करते होंगे। तो दोस्तों देखें, ये कढ़ाई है, तो कढ़ाई की निचली परत होती है ना, निचली परत वो काली होती है दोस्तों, देखना काली। अब कोई कहता नहीं साहब ये तो सिल्वर की है, तो सिल्वर की है तो गांव में जाके देखना नीचे क्या लगा लेते हैं, मट्टी लगा देते हैं, मट्टी। स्टील के बर्तन होते नीचे क्या लगा देते हैं, मट्टी, और उस मट्टी को देखना छुड़ाते नहीं है, और कैसी पड़ जाएगी, नीचे से काली पड़ जाएगी। और काली पड़ जाएगी उनको पर, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि काली पड़ी तो वो कैसे पड़ी, और काली है उस मट्टी को क्यों नहीं छुड़ाते। और गांव में ये समझते नहीं काली मट्टी, अगर मट्टी नहीं लगाई तो उसका ताला खराब हो जाएगा। दोस्तों ज्ञान ये है कि यदि थोड़ी सी उसमें हीट मिल जाएगी तो जल्दी अवशोषण करेगी उस ऊष्मा को, तो जल्दी गर्म होगा नहीं होगा। नेक्स्ट, या फिर आपने देखा होगा 75 की एक आती है, 150 की दो आती है दोस्तों। आपके धौलपुर सरहद के मेले मिलती हैं, 80 की एक और 150 की दो मिलती हैं, और जाके देखना अंदर से भी काली और बाहर से भी काली होती है। आप उसमें तेल डाल दो और तुरंत प्याज नहीं काट पहुंचेंगे, तुरंत आपका ऑयल है ना, तेल है, वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा, पता चलता है कि ब्लैक चीज हो या ब्लैक कपड़ा हो, उसमें कैसे होते हैं, अवशोषक होते हैं। और रंगीन या सफेद कपड़े कैसे होते हैं, परावर्तक होते हैं, किसके, ऊष्मा के। तो दोस्तों इस टॉपिक में यही था, ठीक। लेकिन इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से समझना कि बात कहाँ जा रही, कहाँ जाए, समझदार सब हो। और दोस्तों नेक्स्ट अगला पार्ट कल देंगे हम आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट, थैंक यू देखने के लिए।